उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक अवैध स्पा सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन इलाके के स्टेशन बजरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल और आला अधिकारियों ने एक साथ स्पा सेंटर पर धावा बोल दिया। यह कार्रवाई किसी गुप्त सूचना पर नहीं बल्कि एक पीड़ित युवती की हिम्मत की वजह से हुई है। दरअसल कानपुर की रहने वाली एक युवती जो इसी स्पा सेंटर में काम करती थी, उसने पुलिस के पास पहुंचकर आप बीती सुनाई। युवती का आरोप है कि स्पा सेंटर में उसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उसे जबरन देह व्यापार के काले दलदल में धकेलने की कोशिश भी की जा रही है। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सीओ सिटी अभय नारायण राय की अगुवाई में 3 थानों की फोर्स, फॉरेंसिक टीम और खुफिया विभाग के दस्ते ने मौके पर छापेमारी की है। करीब 5 घंटे तक चली इस मैराथन जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों में एक केन्याई मूल की विदेशी महिला और 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने विदेशी महिला का पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। वहीं स्पा सेंटर के मैनेजर को, जो सीतापुर का रहने वाला बताया जा रहा है, उसे सिविल लाइन थाने में ले जाया गया है। हिरासत में ली गई चारों महिलाओं को फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस टीम को मौके पर स्पा सेंटर चलाने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसी के साथ साथ जब सिटी मजिस्ट्रेट ने कागजों की पड़ताल की तो सबसे गंभीर बात यह रही कि सेंटर में एक विदेशी युवती काम कर रही थी, लेकिन इसकी सूचना न तो स्थानीय थाने को दी गई और न ही खुफिया इकाई को, जो कि एक कानूनन बड़ा अपराध है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं और पूरे परिसर को खंगाला है। फिलहाल पुलिस ने स्पा सेंटर को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ चालू है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक आवेदिका के द्वारा थाना कोतवाली के एमएसके सेंटर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि वो एक स्पा सेंटर और सैलून केंद्र पर काम करती है और उसके साथ जो इसके संचालक हैं उनके द्वारा मारपीट, गाली गलौज किया गया है। इसके अतिरिक्त उससे कुछ गलत काम करने के लिए भी कहा गया था, जबकि उसने मना किया और इसी के आधार पर वो जा करके शिकायत की और उसने कहा कि यहाँ से चल करके और चेक भी कर लिया जाए। थाना कोतवाली के एमएसके सेंटर से महिला कांस्टेबल और उप निरीक्षक जब मौके पर आए तो पता चला कि ये सेंटर थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत आता है। इस पर तत्काल थाना सिविल लाइंस को सूचना मिली, सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। मैं स्वयं यहाँ पर आया, थाना प्रभारी महिला थाना उनको लेकर के आया गया और महिला पुरुष कांस्टेबल्स को लेकर के आया गया। इसमें उस जो आवेदिका है उसकी शिकायत पर थाना सिविल लाइंस में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस तरह की जानकारी मिली है कि यहाँ कोई चल रहा था? अभी तक देखिए कोई पुरुष वर्ग यहाँ पर नहीं पाया गया है। 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं में ही अपना यहाँ पर आई गई हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम लोग केवल और केवल मसाज अपना करते हैं, मसाज पार्लर चलाते हैं और उसी की सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं। यद्यपि यहाँ पर जो हम लोगों ने इनसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस की बात की तो अभी तक इनके पास इस तरह का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके आधार पर इस सेंटर पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ महिला विदेशी बताई जा रही है, ऐसा कोई मामला भी? एक महिला इसमें विदेशी भी है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बताई गई है। उसके वीजा और अन्य जो भी दस्तावेज है वो सब चेक किए जा रहे हैं कि उसमें वो कहाँ की रहने वाली है और किस आधार पर आकर के और यहाँ पर इतना रह रही है। सब क्या इस पर अभी जो इन पर लाइसेंस नहीं मिले हैं, वैध लाइसेंस, क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है? निश्चित तौर पर अगर इनको अभी समय दिया गया कि अपना जो कुछ भी दस्तावेज आपके पास है वो प्रस्तुत कर दें। अगर आप वैध पाए जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप अवैध हैं तो निश्चित तौर पर इनको सील किया जाएगा और सील करके आगे की जो अग्रेतर कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। समय से यहाँ पर संचालित है अभी इनके किराएनामा और बाकी तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि हम लोग 2 महीने से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं
और साथ ही ये भी आपको अवगत करा दें कि जो कोई भी विदेशी नागरिक आकर के किसी जनपद में किसी के यहाँ रहता है, तो उस मकान स्वामी और उस महिला से अधिक यानी विदेशी नागरिक से अधिक जो मकान के स्वामी है जिनके यहाँ वो रह रहा है, उनका दायित्व है कि वो फॉर्म 16 भरें, जिससे कि जो लोकल इंटेलिजेंस है हमारी एलआईयू, उसको सूचना हो सके कि हाँ हमारे यहाँ आकर के कोई विदेशी नागरिक ठहरा हुआ है। तो अब तक जो इन लोगों के द्वारा था फॉर्म 16 भी नहीं भरा गया है। इस आधार पर भी इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जो अन्य मैंने वो कहा था कि अलग अलग शहरों से हैं कुछ लोग, दो